मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमेरात को पेश आए शर्मनाक वाक़े के वक्त तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमा साहिबजादा जहांगीर, अनिल मुसरत और राना अब्दुल सत्तार भी वहाँ मौजूद थे। गालियाँ बकने, धक्के मारने, नारेबाजी करने वालों के जत्थे में साहिबजादा जहांगीर और अब्दुल सत्तार भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुमेरात को सऊदी अरब पहुंचे थे। हफ्ते को वापस बरतानिया जाना था, लेकिन साहिबजादा जहांगीर की गिरफ्तारी के मुतालबे पर जुमे को सहरी के वक्त ही सऊदी अरब छोड़ दिया था। जुमेरात को मस्जिद नबी में तहरीक इंसाफ के हामियों ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दुस भुला दिया था। न मस्जिद नबी का एहतराम याद रहा था, न 27 रमज़ान का ख्याल आया था, न शब जुमा की फजीलत जहन में आई थी। मस्जिद नबी पहुँचने वाले काबीना अरकान को घेर लिया गया था। मरियम औरंगजेब पर बेहुदा फिक्रे कसे गए थे। शाहजैन बुगटी को बालों से पकड़कर खींचा गया था। चोर चोर का शोर और हंगामा मचाया गया था। मस्जिद नबवी की बेहुरमती के एक रोज़ बाद इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ गया। वाक़े की मजम्मत करने से गुरेज, कहा मदीने में जो हुआ वो इनके आमाल का नतीजा था। इन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बनकर हुकूमत को गिराया। इस साजिश के तहत NRO 2 दिया गया। ये अवाम का रद्द-ए-अमल है, अवाम में गुस्सा है। चैलेंज किया कि किसी अवामी मकाम पर जाएँ, कहीं कोई मुँह नहीं लगाएगा। साथ ये भी कहा कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि इस मुक़द्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दें। मदीने में जब ये वाक़या हुआ तो PTI कारकुन शब दुआ मना रहे थे। अफसोसनाक वाक़े की वीडियो PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई। लिखा गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे दुनिया में जहाँ भी जाएंगे उनका इस्तकबाल चोर और गद्दार के नारों से होगा। लोगों की मजम्मत पर पोस्ट डिलीट कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की। तवाफ़ के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की मुलाकात। दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेने के हुक्म के खिलाफ PTI की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। 2 रुकनी बेंच ने लार्ज बेंच बनाने की सिफारिश के साथ अपील चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सिंगल बेंच के फैसले में पैरा 9 में सदर और गवर्नर के खिलाफ रिमार्क्स मुअत्तल कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब तो हलफ हो गया है तो अब क्या कर सकते हैं। PTI के वकील ने कहा कि अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत ईद के बाद होगी। परवेज इलाही ने कल कहा कोई आईनी बहरान नहीं। आज उन्हें आईनी बहरान नजर आ गया। बोले पंजाब में आईनी बहरान आ चुका है। वजीर आला का इलेक्शन मुतनाज़ नहीं बल्कि इलेक्शन हुआ ही नहीं। असम्बली की कार्रवाई को रोका गया। जहां वोट कास्ट करने थे वहां पुलिस आ गई थी। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ जो किया गया सदर खामोश नहीं रहेंगे। रात को चीफ सेक्रेटरी और IG ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। मामले को वो खुद देखेंगे। फौज पर फख्र है लेकिन मैं इमरान के साथ खड़ा हूं और उनको भी बता दिया है कि मैं इमरान के साथ हूं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इदारे को पता है, कौम चाहती है इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। फौज को इन सारी जमातों को टेबल पर लाना चाहिए। इमरान खान को दीवार से लगाया गया है। ऐसे वक्त में इमरान खान को तनहा छोड़ना बेशर्मी होगी। ख्वाहिश है इदारे के साथ हालात बेहतर हो जाएं। शेख रशीद ने कहा कि मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है। ये लोग दुनिया में जहां जाएंगे इन्हें गंदे अंडे पड़ेंगे। बाप बेटा दोनों पर फर्द जुर्म है और दोनों वजीर आजम और वजीर आला बने हुए हैं। विफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद दूसरी बार वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी।
पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। मट्टे की तेल की फी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे। लाइट डीजल की नई कीमत 118 रुपये 31 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी और लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में घंटों की लोड शेडिंग, कहीं 10 घंटे तक भी बिजली गायब। लाहौर में बिजली की फराहमी में मामूली बेहतरी। कराची में भी लोगों को लोड शेडिंग का सामना। बलूचिस्तान के दही इलाकों में 18 घंटे तक की लोड शेडिंग। हुकूमत ने लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए एक और LNG कार्गो का सौदा किया। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर 43, फैसलाबाद 45, मुल्तान 43, बहावलपुर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री महसूस की गई। कराची में अप्रैल में गर्मी के बायस रात के दर्जा हरारत का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़श्ता शब दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 28 अप्रैल 2010 को रात का दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। शहर में कल गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। अंदरूनी सिंध के बेशतर शहर भी गर्मी की लपेट में। हैदराबाद 43, सखर 44, दादू 46, नवाब शाह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में गर्मी की हालिया लहर 2 मई तक जारी रहने का इम्कान। इमरान खान से मुदस्सिर नारो की फैमिली मिली थी। बताया जाए उस मुलाकात में मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए क्या पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने लिखा, मुदस्सिर नारो की वालिदा के मुताबिक उन्हें इल्म है कि मुदस्सिर नारो कहाँ हैं। सेक्रेटरी दाखिला उनसे मिलें और अदालत को आगाह करें। मिसिंग पर्सन्स फेडरल टास्क फोर्स की रिपोर्ट 17 मई तक अदालत तलब। सेक्रेटरी दाखिला वज़ीर आज़म काबीना अरकान से जबरी गुमशुदगियों पर पॉलिसी का पूछकर अगली समाअत से पहले रिपोर्ट जमा कराएं। जामिया कराची खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। गुलशन इकबाल में कार्रवाई। MPhil का तालिब इल्म ज़ेर हिरासत। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल लैपटॉप और गैर मुल्की लिटरेचर तहवील में ले लिया गया। तफ्तीशकारों का FIA साइबर क्राइम से भी राब्ता। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि हिरासत में लिया गया शख्स जामिया कराची में लेक्चर भी देता था। उसे समाजी राब्तों की वेबसाइट से मुतल्लिक मवाद भी मिला है। हमले में मुलव्विस अफराद सोशल मीडिया से राब्ते करते थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। कराची में दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि घिनाम ने जुर्म में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएगा। वाक़े के पीछे वो सोच है जो पाक चीन दोस्ती और CPEC मंसूबे को नुकसान पहुँचाना चाहती है। ये अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। हज दरखास्तें कल से 13 मई तक वसूल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का हज दरखास्तों के साथ 50,000 रुपये की टोकन मनी वसूल करने का फैसला। हज के अखराजात बढ़ जाएंगे। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक हज अखराजात हो सकते हैं। इस साल पाकिस्तान के पास 81,132 आज़मीन का हज कोटा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क में 1 मई को चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। ईद उल फितर 3 मई बरोज़ मंगल होने का इम्कान है। ईद की रोयत और चांद की रोयत से मुतल्लिक हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। कराची में अक्सर मकामात पर ATM पर अभी से कैश ख़त्म होने की शिकायत सामने आने लगी। जिन ATMs पर रकम मौजूद है वहाँ रकम निकलवाने वालों का रश लग गया है। बाज़ मकामात पर बैंक अमला ATMs पर रकम लोड कर रहा है। ईद की छुट्टियों के 5 दिन में क्या ATM पर कैश होगा या नहीं, शहरियों को फिक्र सताने लगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से पहले ईद की तैयारी, हर काम पर भारी। ईद शॉपिंग में खवातीन और बच्चे पेश पेश। कपड़े जूते सस्ते भी हों, फैशन के मुताबिक भी हों और सबसे अलग भी हों। किसी का ध्यान रेडीमेड कपड़ों पर तो कोई लग रहा है दर्जी के चक्कर। शॉपिंग सेंटर्स में रश, दुकानदारों की भी चांदी हो गई। अपनों के साथ ईद मनाने शहरी आबाई इलाकों की तरफ रवाना होने लगे।
और कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और ट्रेजेडी जियो फिल्म्स, जेबी फिल्म्स और मास्टरमाइंड फिल्म्स की पेशकश फिल्म घबराना नहीं है का कराची में प्रीमियर। स्टार कास्ट अदाकारा सबा कमर और अदाकार जाहिद अहमद और दीगर फिल्मी सितारों की शिरकत। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।